Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ इस बार क्या हैं मुश्किल में? क्या बीजेपी से दे पाएंगे टक्कर? मध्य प्रदेश में सिर्फ छिंदवाड़ा सीट ही कांग्रेस के पाले में पिछले चुनाव में गई हुई थी और इस बार फिर से नकुल नाथ कांग्रेस से चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। नमस्कार, मैं हूं अनुज अमार और आज हम हैं छिंदवाड़ा जिले के प्रतापपुर गांव में, जहां पर अभी कुछ दिन पहले नकुल नाथ जी की सभा हुई थी और एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ वो हेलीपैड पर आकर और अभिवादन करके चले गए थे। यहाँ के ग्रामीणों से पूछेंगे कि क्या है मुद्दे इस बार, क्या चुनावी माहौल है और यह जो वीडियो है वो इस गांव का है कि नहीं है। यहाँ सभा हुई थी तो नकुल नाथ जी ने क्या बोला था। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं प्रतापपुर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश भलावी। ये गांव कौन सा है? ग्राम प्रतापपुर है जी। यहाँ पर नकुल नाथ जी अभी आए थे, हाँ, नकुल नाथ जी 17 तारीख को आए थे यहाँ पर। क्या हुआ था? तो वो आए 4:30 बजे के करीब में आए और यहाँ पर कार्यक्रम था उनका। छोटे छोटे बच्चे और उनके कार्यकर्ता जो हर्रे ब्लॉक से उनके जो नजदीकी लोग हैं वो ज्यादा थे और हमारे क्षेत्रवासी कुछ कम थे और बच्चे लोग ज्यादा थे। 30-40 लोग थे यहाँ पर। ज्यादा लोग उनकी सभा में नहीं थे। क्या माहौल है इस बार का, क्या स्थिति बनेगी? माहौल कांग्रेस का इस बार हमको बहुत गड़बड़ समझ में आ रहा है, क्योंकि इसलिए कि ये प्रतापपुर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। उनके पिताजी भी 70 वर्षों से सांसद रहे और अभी पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे 15 वर्ष, वो 15 माह के लिए। हमने गाड़ी करके 1-2 बार उनके निज निवास छिंदवाड़ा से बाजू में उनका शिकारपुर है, वहां पर हम लोग ने पानी टंकी की मांग की थी। उनके लड़के को भी एक दो बार उनको भी लिख के दिया समस्त ग्रामवासियों ने। बिन्ने अभी भी मतलब हमारी समस्या का हल नहीं किया और भी कई समस्याएं थी। लेकिन उनने पूरा छिंदवाड़ा चमन कर दिया, बहुत चमक गया। ये कौन कहता है? ये तो छिंदवाड़ा चमकने की बात तो जो अकेले हैं वो सांसद, तो वो थोड़ा ना कर रहा है। वो तो केंद्र सरकार से मोदी जी की सरकार कर रही है। यदि उनका नाम रहता है। बात करें तो पिछली बार सिर्फ एक ही सीट बचा पाई थी कांग्रेस, तो उनका कहीं ना कहीं दबदबा तो है। दबदबा तो नहीं है ऐसे, बल्कि बलबूते जीतते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है उनका दबदबा। जिसकी छिंदवाड़ा जिले में सिर्फ 2 वोटें हैं, तो पैसे के बल से जीतते हैं। बाहरी लोग हैं वो तो पैसे के बल पे जीतते हैं। जिसकी ये 2 सभा वोट। हुई थी जब आप थे, हाँ, मैं था क्या यहाँ। बोले थे वो? कितने वो लोग? कुछ ने 5 से 7 मिनट बोले थे, जे बोले थे। उनके पिताजी भी जे बोलते थे और उनके लड़के भी सांसद जी जे बोलते हैं। जब बेटे आप छोटे थे तो बिजली थे, तो खम्भे थे, तो तार नहीं थे, तो जे और वो जे बातें करते हैं। उनसे बोलते बोलता ज्यादा कुछ बनता ही नहीं है। जे बातें करते रहते। कहीं भी सभा हो छिंदवाड़ा के अंदर तो जे बात जरूर करेंगे, खम्भे और लाइट वाली और तार वाली। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश घोषी है। क्या स्थिति है यदि छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें और आपके इलाके की बात करें तो क्या स्थिति है? हमारे इलाके में मुश्किल से 10-15% लोग कहीं कांग्रेस को वोट दें। तो क्यों? उसके कई कारण हैं। कई कारण हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत पानी की है और पानी के लिए हम लोग कई बार उनसे आवाज उठाए, लेकिन आज तक हम टंकी की मांग कर रहे हैं, लेकिन टंकी हमको नहीं मिल पा रही है। और जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पाइपलाइन बिछी है, ये देखो आप, बिल्कुल ऊपर रखी है, खुदाई भी नहीं हो पाई है। नकुल नाथ जी आए थे तो कहाँ हेलीपैड कहाँ बना था? हेलीपैड ये यहाँ से थोड़े से आगे है और यहाँ वो झंडा दिख रहा है, उधर सभा हुई थी खेत में। क्या बोले थे नकुल नाथ जी? नहीं, आप मैं थे कि नहीं थे? नहीं मैं सभा में नहीं पहुंच पाया। मैं था यहीं पे, सभा में नहीं गया मैं। तो ये पूरा अंतिम छोर का नरसिंहपुर, ये बीच में बॉर्डर का गांव है जहाँ आदिवासी क्षेत्र बहुत से हैं। हाँ, पूरा आसपास क्षेत्र पूरा आदिवासी है। इसी गांव में कुछ सामान्य समाजें रहती हैं, 1-2 10-20 घर होंगे ज्यादा से ज्यादा।
बाकी आदिवासी हैं। तो इस बार कठिन है क्या? कठिन हम लोग तो ये चाहेंगे कि सबके मन में बदलाव है। लेकिन अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे तो हाँ, तब वो भी एक अलग उम्मीद बीजेपी थी। उम्मीद थी अलग कि शायद मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ जी थे। एक आस थी कि शायद मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे तरफ ध्यान देंगे, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। अब कोई आस नहीं है उनसे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र यादव है। क्या स्थिति है आपके इलाके की चुनावी? बस कमल ही खिलना है यहाँ पे तो। आपकी यहाँ दुकान है और दुकान के नजदीक ही हेलीपैड बना था। जी हाँ, सामने सभा हुई थी, हुई आप थी। गए थे क्या? नहीं, हम नहीं। क्या स्थितियां बनेंगी? पूरा आदिवासी बेल्ट है ये, और यहाँ पर कांग्रेस आगे रहेगी क्या बीजेपी? अब वो तो लोगों के मत की बात है। छिंदा ग्राम पंचायत जो छिंदवाड़ा जिले में आती है, उनके सरपंच है, क्या नाम है आपका? राम स्वरूप साराम। सरपंच साहब, ये बताइए कि अब इस बार क्या माहौल है, चुनाव क्या कह रहा है? चुनाव लहर तो क्या है, वो बीजेपी की चाल है। क्यों? वो देख तो रहा है जनता। जनता जो है देख भी रही है, वो समझ भी रही है। आप ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, आपके गांव में कोई विकास हुआ है या सरकार का आकलन भी आपने किया होगा, क्या स्थिति है? हाँ, जो है बीजेपी सरकार की। हाँ, हुए हैं, विकास हुआ है। मकान है, ऐसी शौचालय है, बहुत सी योजना है जिसपे लाभ मिल रहा है। सांसद जी आते हैं इलाके में? सांसद जी, हाँ, बस एक आध बार। प्रतापपुर के और भी लोग हमारे साथ हैं जिनसे और जानते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या स्थितियां हैं चुनावी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष चौकसे है। क्या स्थितियां हैं? नकुलनाथ जी की अभी सभा हुई थी, जी। तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि वो वहीं से हेलीपैड से अभिवादन करके चले गए थे। क्या स्थिति, सभा हुई थी, क्या बोले थे वो? नहीं, नहीं, नकुलनाथ जी यहाँ आए थे और जो हेलीकॉप्टर उतरा था उसका वीडियो भी हमारे पास है और जो सभा हुई थी उसका भी वीडियो हमारे पास है। लगभग 1 से 1,500 लोग रहे होंगे। अब छोटी सी जगह है, उसके बाद भी कमलनाथ जी की इतनी पॉपुलैरिटी है यहाँ पे कि लोगों को यदि पता चलता है कि नकुलनाथ जी आ रहे हैं, तो ये मान के चलो कि रोडों पे भीड़ लग जाती है। अब ये नहीं कि हेलीकॉप्टर देखने के लिए, नकुलनाथ जी को सुनने के लिए। क्या स्थिति बनेगी इस चुनाव में? इस चुनाव में देखिए अभी तो अब प्रतिद्वंदी का पता नहीं है कौन है। बाकी नकुलनाथ जी का ऐसा है कि कमलनाथ जी के नाम से वोट देते हैं लोग, नकुलनाथ जी को नाम से जानते बीजेपी हैं से लोग। बंटी साहू जो अभी अभी भी विधानसभा में लड़े थे, वही सांसद का लड़ रहे हैं। कौन बंटी साहू? बंटी साहू बीजेपी के प्रत्याशी हैं और अच्छा अच्छा, वो जिलाध्यक्ष हैं जो। नहीं नहीं, उनको यहाँ पे कोई पहचानता नहीं है और जिसको पहचानते नहीं उसको वोट दे के करेंगे क्या? यहाँ पे पार्टी मैटर नहीं करती, यहाँ पे मैटर ये करता है कि विशेष व्यक्ति कौन है, आपका जनप्रतिनिधि कैसा है। आप कमलनाथ जी को ले लें, कमलनाथ जी ने हमारे इधर छिंदवाड़ा जिले में इतना काम कराया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे पूरे भारत देश में छिंदवाड़ा एक खाली ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर है। ये बात आप भी अच्छे से जानते होंगे। और छिंदवाड़ा में हनुमान जी की जो मूर्ति बनी हुई है वो भी आपको अच्छे से पता है, सिमरिया हनुमान मंदिर करके सब जगह फेमस है। शिव मंदिर बना है, वो भी सब जगह पार्टी फेमस से है। लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। नहीं, ये पार्टी से लोग छोड़ रहे हैं, वो तो पहले ही से बागी हैं जो छोड़ रहे हैं। ये तो क्लियर बात है कि वो पहले से मन बना चुके हैं कि हमें पार्टी छोड़ना है, तो वो छोड़ चुके हैं। बाकी इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी हवा उड़ी थी कमलनाथ जी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब गलत खबरें उड़ी थी। उस दिन नकुलनाथ जी आए, उन्होंने साफ साफ बताया कि ऐसी कुछ बात नहीं है, तो सब हमको बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? क्या स्थिति बनेगी इस बार लोकसभा में? इस बार लोकसभा के चुनाव में यहाँ से तो कांग्रेस की जीतने की ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं नकुल नाथ जी, उनके सामने कोई ऐसा प्रतिद्वंदी दिख नहीं रहा है बीजेपी की तरफ से। तो ज्यादा चांसेस यही है कि नकुल नाथ जी ही जीतेंगे इस क्षेत्र अभी से। सभा हुई थी, क्या आप गए थे वहां? जी, मैं गया था ना। क्या बोले नकुलनाथ जी? नकुल नाथ जी ने विकास की बात की है और अभी उनकी जो सरकार बन के आएगी, मतलब लोकसभा में जो चुन के आएंगे वो, उसके बाद और विकास का वादा किया उन्होंने प्रतापपुर में।
क्या प्रभाव पड़ता है कि पूरे मध्य प्रदेश में बस छिंदवाड़ा सीट भी कांग्रेस की थी पहले से और सत्ता में नहीं रहते तो कहीं असर पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मतलब क्षेत्र का जो आपका प्रतिनिधि है उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा काम कर रहा है। अब मध्य प्रदेश में सरकार नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका प्रतिनिधि वो यहाँ विकास नहीं करेगा। वो तो अपने क्षेत्र पे ध्यान देगा ही देगा। परतापुर के कुछ लोग हमारे बीच में एक और दादाजी हैं जिनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? गोपी सिंह कोरम। ये बताइए यहाँ पे अभी नकुलनाथ जी की सभा हुई थी क्या? हाँ, हुई थी। क्या वो हेलीपैड से ही चले गए थे? नहीं, आए तो थे मंच पे। मंच पे आए। मंच पे क्या आए। स्थिति है यहाँ पे, चुनावी माहौल क्या है? अभी तो ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या माहौल बदलने में टाइम नहीं लगता। अभी समय है। अभी समय है? हाँ, उलटफेर भी हो सकता है।